नमस्कार दोस्तों, सेम मोजले में आपका स्वागत है। मैं श्रवण चौधरी, बायोलॉजी फैकल्टी, और आज हम बायोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। और आज हम सेकंड पार्ट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा दिया गया क्रिक के द्वारा। और क्रिक के अनुसार सेंट्रल डोग्मा के अंदर आनुवंशिक सूचनाओं का प्रभाव होता है। प्रभाव जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचनाओं का प्रभाव होता है। अपन देखिए सेंट्रल डोग्मा के बारे में, तो सबसे पहले अपन देखिए जैसे डीएनए से निर्माण किसका होता है? एमआरएनए का। और एमआरएनए से क्या निर्मित होता है? प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं अनुलेखन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं अनुवादन, ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए की प्रक्रिया बनने में जो एंजाइम सहायक होता है उसे अपन बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ये मुख्य एंजाइम होता है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने पर जो एंजाइम सहायक होता है उसे अपन बोलते हैं एमिनो एसिड ट्रांसफेरेज या राइबोजाइम। एमिनो एसिड ट्रांसफेरेज। यह इसे अपन बोलते हैं राइबोजाइम। अपन बात करें कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। और अपन बात करें कि रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन के अंदर कौन सा एंजाइम मुख्य होता है? तो इसके अंदर मुख्य एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये मुख्य एंजाइम होता है इसका। अब अपन बात करें कि एमआरएनए से वापस डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एमआरएनए से वापस डीएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यही से अपन बोलते हैं टेमिनिज्म। और इस टेमिनिज्म की खोजकर्ता कौन है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की खोजकर्ता कौन है? ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म के खोजकर्ता कौन है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसके खोजकर्ता है टेनिन एंड बाल्टीमोर। टेनिन एंड बाल्टीमोर। यहाँ से एक क्वेश्चन डेवलप हो जाता है कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपन बात करें डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया, तो ये होती है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया
ये कहलाती है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अपन देखिए डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव में तो अर्धसंरक्षी विधि से होता है। रेप्लिकेशन अर्धसंरक्षी विधि से होता है। पर सेकंड बात करें तो यह इंटरफेज की एस प्रावस्था में संपन्न होता है। और अपन नेक्स्ट देखे तो इकोलाई के अंदर दो बेस पेयर पर सेकंड संश्लेषित होते हैं। और बात करें रेप्लिकेशन, ऊर्जा की दृष्टि से एक अत्यधिक खर्चीली प्रक्रिया है। रेप्लिकेशन ऊर्जा की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली प्रक्रिया है। अपन देखिए कि रेप्लिकेशन प्रक्रिया में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइडेज ट्राइफॉस्फेट दोहरा कार्य संपन्न करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइडेज ट्राइफॉस्फेट दोहरा कार्य संपन्न करता है। अपन इसके कार्य की बात करें कि कौन से दोहरे कार्य संपन्न करता है, तो ये फर्स्ट कार्य करता है कि यह ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। और अगर हम इसके सेकंड कार्य की बात करें तो यह क्रियाधार सब्सटेंस का कार्य करता है। क्रियाधार का कार्य करता है। किस रूप में क्रियाधार का कार्य करता है, तो ये डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी और डीटीटीपी इन रूप में क्रियाधार कार्य करता है। और इनके साथ में ये दो फॉस्फेट रिलीज करता है। और इनका रिलीज करने का कार्य रिलीज क्यों करता है, क्योंकि इनसे ऊर्जा मुक्त होती है। इनसे ऊर्जा मुक्त होती है। अब अपन देखते हैं रेप्लिकेशन प्रक्रिया में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं। तो रेप्लिकेशन प्रक्रिया में निम्न एंजाइम सहायक होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंजाइम की बात करें तो वो है टोपोआइसोमरेज। या गायरेज। यह पाया जाता है इन प्रोकैरियोट्स के अंदर। टोपोआइसोमरेज का या गायरेज का कार्य क्या होता है, तो एक डीएनए की सुपरकोइलिंग अति कुंडन को कम कर तनाव को कम करता है। जैसे अपन बात करें
तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये इन तरफ एक जगह एकत्रित कर देता है, मतलब इसके कुंडलन को कम करता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, टोको आइसोमरेज। मतलब ये अति तनाव को कम करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अपन बात करें अनवाइंडेज या हेलिकेज। यह एंजाइम डीएनए के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है। जैसे कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड अपन बात करें आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर नए स्ट्रैंड के निर्माण को प्रारंभ करता है। यह नए स्ट्रैंड निर्माण को प्रारंभ करता है। तो आरएनए प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीमरेज। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अपन इन तीनों में डिफरेंस की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज को अपन एक और नाम से जानते हैं, जिसे अपन बोलते हैं कोरेनबर्ग एंजाइम। और यह 1 सेकंड में 1000 बेस पेयर संश्लेषित करता है। और ये एक रिपेयरिंग एंजाइम होता है। रिपेयरिंग एंजाइम होता है। अपन बात करें सेकंड बार में, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड से सबसे कम सक्रिय होता है और यह 1 सेकंड में 50 बेस पेयर संश्लेषित करता है। अपन बात करें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में, तो यह सबसे सक्रिय डीएनए पॉलीमरेज होता है और यह 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर संश्लेषित करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जो 7 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। अपन पढ़ते हैं सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में। ये हो गए प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज। अब अपन देखते हैं यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज। अपन यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। पांच प्रकार के पाए जाते हैं। अपन उन 5 प्रकार की बात करें तो वो पाए जाते अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ईटा। इनमें अल्फा लैगिंग स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है। और अपन बात करें बीटा की तो ये एक रिपेयरिंग एंजाइम होता है। और अपन बात करें गामा के बारे में
तो गामा रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए, तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ करता है। और अपन बात करें डेल्टा की, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है। अब अपन बात करते हैं लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में। फाइव डेज शिरा होता है इसका, 3 डेज शिरा, 3 डेज है 5 डेज। इसमें ये पाया जाता है टोपोआइसोमरेज, सेकंड पाया जाता है हेलिकेज, और इसके अंदर ये पाई जाती है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो पुनः कुंडलन को वापस रोकती है, पुनः कुंडलन को रोकने का कार्य करती है। और यहां से एक आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है, ये होता है 5 डेज से 3 डेज। और इसी प्रकार इधर छोटे छोटे खंडों के अंदर आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है, ये होता है 5 डेज से 3 डेज दिशा में। अपन बात करें, ये होता है आरएनए प्राइमर। ये होती है लीडिंग स्ट्रैंड, इस लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर सतत संश्लेषण होता है। और ये होती है लैगिंग स्ट्रैंड, इसके ऊपर असतत संश्लेषण होता है। अपन बात करें इन आरएनए प्राइमर के इन टुकड़ों को बोला जाता है ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड, और इन ओकाजाकी खंड को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इन ओकाजाकी खंड को जोड़ने का कार्य करता है लाइगेज एंजाइम। ओकाजाकी खंड जोड़ने का कार्य लाइगेज द्वारा किया जाता है। और अपन बात करें कि नंबर ऑफ ओकाजाकी खंड बराबर होते हैं नंबर ऑफ आरएनए प्राइमर, जितने आरएनए प्राइमर होते हैं उतने ओकाजाकी खंड का निर्माण होता है।